ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। सबका स्वागत है दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों अभी हम रिव्यू करने वाले हैं मॉडल 3 जनरेटिव एंड्रॉयड 2.0 का, यानी मेगन 2.0 का। इस सप्ताह जिस फिल्म को देखने के लिए मैं सबसे ज़्यादा उत्सुक था वो यही फिल्म थी, मेगन 2.0। आज से ठीक 2.5 वर्ष पहले जनवरी 2023 में, जनवरी के पहले सप्ताह में ही मेगन का पहला पार्ट रिलीज हुआ था। और भाई क्या गजब का एक्सपीरियंस था वो। मुझे बहुत बहुत ज़्यादा वो फिल्म पसंद आई थी। विशेषतः उसका जो सेकंड हाफ था वो बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनिंग था, बहुत मज़ेदार था। अभी भी कभी अगर आपको ऐसे ही हल्की फुल्की हॉरर फिल्म अगर देखनी हो, हल्की फुल्की इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ बहुत ऐसा हॉरर वगैरह नहीं है, एक एंड्रॉयड है, रोबोट है आखिर, परंतु फिर भी उसको जो हॉरर टच जिस प्रकार से दिया गया था ना वो बहुत बढ़िया था। तो कभी भी अगर आपको ऐसा कुछ फनी सा हॉरर वगैरह देखने का मन हो तो मेगन को आप कभी भी देख सकते हैं। तो इस सप्ताह जब मेगन 2.0 रिलीज़ होने वाली है पता चला मुझे, मैंने बुक माई शो पर देखा तो भाई ना के बराबर शोज इसको दिए गए हैं। एक तो इसका हिंदी डब्ड वर्जन रिलीज नहीं हुआ केवल अंग्रेजी में ये फिल्म रिलीज हुई है, और वो भी बिल्कुल ही नगण्य ऐसे शोज के साथ में। इक्का दुक्का, तुक्का भी नहीं, एकाध एकाध शोज ही कहीं पर दिया गया है। ये देखकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ क्योंकि भाई पहला पार्ट इतना ज़्यादा सक्सेसफुल था, इतना सक्सेसफुल। केवल $12 मिलियन के बजट में पहला पार्ट बना था, यानी केवल 110 करोड़। अब आप खुद ही सोच कर देख लीजिए, कंपैरिजन करके देख लीजिए, बॉलीवुड में जिन फिल्मों का बजट 200-250 करोड़ बताया जाता है, तो ये लोग क्या बनाते हैं 200-250 करोड़ में, कचरा बना करके रख देते हैं। और मेगन के विजुअल्स आप देख लीजिए, पहला पार्ट। और हॉलीवुड में ऑब्वियसली पैसा ज़्यादा खर्च होता है, तो बॉलीवुड की अपेक्षा अगर हॉलीवुड का बजट हम देखें तो वहाँ पर ऑब्वियसली बजट कई गुना ज़्यादा होता है फिल्मों का, परंतु फिर भी 110 करोड़ में केवल पहला पार्ट बना था। और फिर भी आप उसके विजुअल्स देख लीजिए, और $12 मिलियन के सामने पहले पार्ट ने $180 मिलियन से ज़्यादा का बिजनेस किया था, यानी अपने बजट से लगभग 15, 16, 17 गुना ज़्यादा फिल्म का कलेक्शन था। और हमने कई बार देखा है कि पहला पार्ट जब सक्सेसफुल हो जाता है ना, तो सेकंड पार्ट में बजट कई गुना ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है और बहुत बड़े स्केल पर फिल्म बनाई जाती है, परंतु यहाँ पर ऐसा नहीं है। मेगन 2.0 को इसका बजट भी मात्र 15 से 20 मिलियन डॉलर बताया जा रहा है, यानी पहले पार्ट से मात्र 1.5 गुना ज़्यादा केवल उन्होंने फिल्म का बजट रखा है, 12 मिलियन, और यहाँ पर 15 से 20 मिलियन डॉलर बजट बताया जा रहा है। तो इतनी बड़ी सफलता के बाद में भी उन्होंने जो मुख्य काम है वो कहानी पर किया है, ना कि केवल बजट बढ़ाने के ऊपर उन्होंने ध्यान दिया है। डायरेक्टर भी सेम है, पहले पार्ट के भी डायरेक्टर जेरार्ड जॉनस्टन ही थे, और यहाँ पर वे इस बार को राइटर भी बने हैं फिल्म के। पहले पार्ट में जेम्स वॉन, जिन्हें हम काफ़ी बढ़िया बढ़िया हॉरर फिल्मों के लिए जानते हैं, 100 से उन्होंने अपने करियर की एक प्रकार से शुरुआत की थी, तो वे भी पहले पार्ट के को राइटर थे। इस बार वे केवल को प्रोड्यूसर हैं, और फिल्म की कहानी जेरार्ड जॉनस्टन जो डायरेक्टर है वे, और उनके साथ में अकेला कूपर ने लिखी है। अकेला कूपर भी पहले पार्ट की को राइटर थी। पहला पार्ट मात्र 1 घंटे और 40 मिनट का था, तो इस बार 2 घंटे से भी लगभग ये फिल्म बड़ी है। और मैं कहूँगा कि मैंने पहले पार्ट के रिव्यू में भी कहा था, अभी भी आप देख लीजिए हमारे पहले पार्ट का रिव्यू, कि भाई फिल्म छोटी लगती है। सेकंड पार्ट में जहाँ पर हमारा इंटरेस्ट बनना शुरू होता है वहाँ पर हम देखते हैं कि भाई फिल्म समाप्त भी हो गई है। तो इस बार उन्होंने उस बात का ध्यान रखा है, जिस बात ने सबसे ज़्यादा एंटरटेन किया था पहले पार्ट में, तो उसी बात को मुख्यतः फोकस में उन्होंने इस सेकंड पार्ट में रखा है। अगर आप इसको अभी गूगल पर सर्च करेंगे और उसके रिव्यूज़ वगैरह देखेंगे ना, तो भाई IMDb पर 6.4 आउट ऑफ 10 स्टार्स की रेटिंग आपको दिखेगी, और रॉटेन टोमेटोज पर 58% की रेटिंग है। मैं कहूँगा भाई इग्नोर करिए इन रेटिंग्स को, फिल्म बहुत मज़ेदार है, बहुत बहुत एंटरटेनिंग है ये सेकंड पार्ट भी। बस आप इंजॉय करेंगे फिल्म को, बहुत मज़ेदार, बहुत ज़्यादा मज़ेदार फिल्म थी। मैं नहीं जानता कि IMDb पर भी क्यों इतनी कम रेटिंग है, ये डेफिनेटली और बहुत अच्छी रेटिंग डिज़र्व करती है ये फिल्म। एक बढ़िया फनी एक्शन कॉमेडी, एक्शन थ्रिलर फिल्म मैं इसे कहूँगा। पहला पार्ट ऑब्वियसली उसमें एक हॉरर टच था, तो हो सकता है कि कई लोग उसी बात को ध्यान में रखकर सेकंड पार्ट देखने गए होंगे कि भाई हमें यहाँ पर भी कुछ हॉरर वगैरह चाहिए, और वो उन्हें नहीं मिला होगा, तो शायद इस कारण से थोड़ी कम रेटिंग दी गई होगी। परंतु भाई ओवरऑल फिल्म का जो एक्सपीरियंस था वो बहुत मज़ेदार था। मेगन का कैरेक्टर पहले पार्ट में भी जितना इंटरेस्टिंग मुझे लगा था, सेकंड पार्ट में और ज़्यादा इंटरेस्टिंग वो हो गया है। उसमें जिस प्रकार के बदलाव उन्होंने दिखाया है वो मुझे बहुत बढ़िया लगा। कुल मिलाकर जो भी कहानी जिस प्रकार से उन्होंने डेवलप की है वो लॉजिकल भी लगती है। ऐसा नहीं कि जस्ट कुछ भी उनको बनाना था इसलिए बना करके रख दिया,
एक ब्रांड बन गया है मेगन। तो जैसे उस पर उन्हें पैसे कमाने के उद्देश्य से उन्होंने कुछ बनाया है, ऐसा नहीं है। सीरियसली उन्होंने स्टोरी पर यहाँ पर मेहनत की है। बस मुझे यही समझ में नहीं आया कि भाई इतने कम स्क्रीन्स पर क्यों इसे रिलीज़ किया गया है। ब्लमहाउस प्रोडक्शंस की ये फिल्म है, और अगर आप गूगल पर जाकर सर्च करेंगे ब्लमहाउस प्रोडक्शंस की फिल्में, बहुत बढ़िया बढ़िया इंटरेस्टिंग ऐसी हॉरर फिल्में उन्होंने हमें दी हुई है। उनमें से कुछ कुछ काफ़ी डिसअपॉइंटिंग रही है, पर अधिकतर फिल्में काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है। और ब्लमहाउस प्रोडक्शंस के द्वारा अधिकतर हमने देखा है कि नए नए फिल्म मेकर्स को उन्होंने चांस दिया है। तो इतनी काफ़ी सक्सेसफुल फिल्में भी उन्होंने दी हुई है, परंतु फिर भी बिना किसी प्रमोशन के साथ उन्होंने इस सेकंड पार्ट को क्यों रिलीज़ किया पता नहीं। अच्छे खासे शोज़ के साथ में ये रिलीज़ होना ये फिल्म डिज़र्व करती थी, और साथ में ही इसका हिंदी वर्जन भी थिएटर में रिलीज़ किया जाना चाहिए था। भाई फिल्म बहुत मज़ेदार थी, बहुत फनी थी, और यहाँ पर उनका मेन जो फोकस था वो एक्शन सीन्स पर था। और पिछली बार केवल एक रोबोट थी मेगन, इस बार उसके साथ में अमेलिया भी है। जैसे कि मेगन का फुल फॉर्म है मॉडल 3 जनरेटिव एंड्रॉयड, तो इस बार जो अमेलिया है उसका फुल फॉर्म है ऑटोनॉमस मिलिट्री एंगेजमेंट लॉजिस्टिक्स एंड इन्फिल्ट्रेशन एंड्रॉयड। काफ़ी बड़ा नाम है अमेलिया का। तो जैसा कि नाम से आपको पता चला होगा, मिलिट्री के द्वारा ही उनके द्वारा ही इसको यूज़ करने के लिए बनाया गया था, परंतु जिस मिशन पर, ऑपरेशन पर उसको भेजा जाता है, वहाँ पर वो एक प्रकार से यूएस मिलिट्री के विरुद्ध ही विद्रोह कर देती है और अपने तरीके से काम करने लग जाती है। अब इसके बाद में मेगन का इसमें क्या रोल है, वो क्या करेगी क्या नहीं, ये सब जानने के लिए भाई आप फिल्म देखना। परंतु यहाँ पर मेन जो फोकस है वो एक्शन सीन्स पर है। बहुत बढ़िया कूल ऐसे कुछ एक्शन सीक्वेंसेस आपको देखने को मिलेंगे। अब रोबोट्स है, वो किसी भी प्रकार से मूव हो सकते हैं, और जैसे कि आपने मेगन के पहले पार्ट में भी देखा होगा, सेकंड हाफ में जाने के बाद में मेगन को एक छोटे से गलियारे के बीच में डांस करते हुए कुछ एक्शन सीन्स करते हुए दिखाया था। देखिए, तो उस प्रकार के एक्शन सीन्स आपको इस बार कई सारे देखने को मिलेंगे। मैंने पहले पार्ट के रिव्यू में भी कहा था कि वो सीन मुझे बहुत गजब का लगा था, बहुत बहुत फनी था। तो शायद इसी कारण से उन्होंने, मतलब मैंने कहा था इसलिए नहीं, परंतु जो ऑडियंस का रिएक्शन उन्हें मिला होगा तो उस दृष्टि से उन्हें लगा हो कि भाई ये जो बात है, एक रोबोट है वो एक्शन कर रहा है और विचित्र तरीके से मूवमेंट वगैरह, आप रोबोट तो किसी भी प्रकार से मूव हो सकता है ना, तो ये बात दर्शकों को ज़्यादा पसंद आई थी। तो चलो इसी बात को मुख्य सेंटर में रखकर हम सेकंड पार्ट बनाते हैं। तो उस प्रकार से उन्होंने सेकंड पार्ट को डेवलप किया है। कहानी बढ़िया थी, कैरेक्टर्स जेमा और उसकी जो भतीजी है कैडी, दोनों ही कैरेक्टर्स पिछले पार्ट से ही उनको कंटिन्यू किया गया है। कहानी भी पिछले पार्ट से ही यहाँ पर आगे बढ़ रही है। मेगन का कैरेक्टर भी जिस प्रकार से जो निर्णय यहाँ पर लेता है वो भी काफ़ी हद तक लॉजिकल लगते हैं। यूएस आर्मी, यूएस मिलिट्री जिस प्रकार से अमेलिया को उपयोग कर रहे थे उसका, और वो विद्रोह क्यों कर रही है, उसके पीछे का मुख्य कारण क्या है, मेन विलन कौन है, वो सब भी धीरे धीरे आगे जा कर के रिवील होता है। यानी काफ़ी सारे ट्विस्ट और टर्न्स भी फिल्म में है। तो स्टोरी बढ़िया है, परफॉर्मेंसेस बढ़िया है, विजुअल्स भी बढ़िया थे, एक्शन सीक्वेंसेस भी एंटरटेनिंग थे, कैरेक्टर्स के लिए हम केयर कर पाते हैं। मेगन का कैरेक्टर इंटरेस्टिंग था, अमेलिया का कैरेक्टर भी मुझे पसंद आया। हालांकि और ज़्यादा कुछ कूल एक्शन सीक्वेंसेस उसे करते हुए दिखाया जा सकता था, पर ओवरऑल जो भी उन्होंने किया है सेकंड पार्ट में वो मुझे पसंद आया है। और इस सेकंड पार्ट को देखने के बाद में तो मैं इसका थर्ड पार्ट भी देखने के लिए बहुत उत्सुक हूँ, और आशा करते हैं कि इस सीरीज़ को, मेगन ये जो सीरीज़ है इसे वे कंटिन्यू रखे। मेगन का कैरेक्टर ही इतना इंटरेस्टिंग है, पोस्टर ही आप देख लीजिए, वो उसका लुक जिस प्रकार से क्रिएट किया है ना मेगन का, वो बड़ा ही विचित्र सा लगता है, विचित्र भी लगता है और उसको देखने में एक उत्सुकता भी जगती है कि भाई ये कुछ तो इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो बढ़िया कैरेक्टर जेम्स वॉन के द्वारा बनाया गया है। मैं मेगन 2.0 को दूंगा 8 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पैरेंटल गाइडेंस की बात करें तो यूएस सर्टिफिकेट के साथ इसे थिएटर में रिलीज़ किया गया है। तो एक लिप टू लिप किसिंग का सीन है, हालांकि वहाँ पर मतलब दो कैरेक्टर्स रोमांटिकली कुछ ऐसा लिप टू लिप किस कर रहे हैं ऐसी बात नहीं है। जो एक थोड़ा नेगेटिव कैरेक्टर है वो अमेलिया के ओटो पर ज़बरदस्ती किस करने का, ऐसे वो पड़ी हुई है और वो किस करने का प्रयास कर रहा है, इस प्रकार का वो सीन है। बाकी तो पूरी फिल्म में ऐसा कहीं पर सेक्स, न्यूडिटी वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं था। बाकी थोड़ा बहुत वायलेंस तो ऑब्वियसली है ही फिल्म में। और जिन मित्रों ने मेगन 2.0 को देखा है, आपका अनुभव कैसा रहा मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।